नमस्ते। आज हम एक ऐसी जबरदस्त ताकत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। और वो है हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता। तो चलिए एक सीधे से सवाल से ही शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही मुश्किल हालात में कुछ लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिखता है तो कुछ को सिर्फ हार? इस सवाल का जवाब एक बहुत पुरानी और गहरी कहानी में छुपा है। मतलब हम अपने अंदर जिस सोच को, जिस नजरिए को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिसे पालते पोसते हैं ना, आखिर में जीत उसी की होती है। और बस यहीं से हमारी आज की बातचीत का असली मुद्दा शुरू होता है। हमारी मानसिकता या माइंडसेट सिर्फ अच्छा या बुरा महसूस करने की बात नहीं है। ये तो उस चश्मे की तरह है जिसे पहनकर हम अपनी पूरी दुनिया को देखते और समझते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल एक फिल्टर की तरह काम करती है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है, ये मानसिकता उसे एक खास रंग दे देती है और यही तय करती है कि हम किसी भी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मोटे तौर पर ये मानसिकताएं दो तरह की होती हैं और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही हमें जिंदगी में दो बिल्कुल अलग-अलग मंजिलों तक ले जाती हैं। तो ये हैं वो दो मानसिकताएं। देखिए, इनके बीच का फर्क कितना बड़ा और कितना साफ है। एक तरफ वो सोच है जिसे हर चीज में सीमाएं दिखती हैं, एक रुकावट दिखती है। और दूसरी तरफ वो सोच है जिसे हर चीज में सीखने और आगे बढ़ने का मौका नजर आता है। ये तो हुई थ्योरी की बात। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है। चलिए कुछ ऐसे लोगों की कहानियां जानते हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी सोच के दम पर वो कर दिखाया जो असाधारण था। सोच कर देखिए, किसी को उसकी अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया जाए, कैसा महसूस होगा? जब स्टीव जॉब्स के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने इसे अपनी कहानी का अंत नहीं माना, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे एक नई शुरुआत की तरह देखा और इसी सोच का नतीजा था वो कमाल का इनोवेशन जो हम सब ने बाद में देखा। या फिर कर्नल सैंडर्स की कहानी ले लीजिए। 65 साल की उम्र, ये वो उम्र है जब ज्यादातर लोग आराम करने की सोचते हैं और इस उम्र में उन्हें एक दो बार नहीं, 1000 से भी ज्यादा बार ना सुनना पड़ा। लेकिन उनकी ग्रोथ वाली मानसिकता के लिए हर ना का मतलब था कि हां, अब बस एक कदम और दूर हैं। और फिर हैं माइकल जॉर्डन, जिन्हें कई लोग बास्केटबॉल का भगवान मानते हैं। वो तो खुद कहते हैं कि मैं सफल इसलिए हुआ क्योंकि मैं बार बार लगातार फेल हुआ हूं। उनके लिए उनकी हर हार जीत की सीढ़ी का एक पायदान थी। ये कहानियां सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? बहुत हिम्मत देती हैं। लेकिन अब असली सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी ऐसा कर सकता है? क्या अपनी सोच को इस तरह बदला जा सकता है? बिल्कुल, और इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका भी है। सब कुछ इस बात से शुरू होता है कि जब हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं या फेल होते हैं तो हम खुद से क्या बात करते हैं, अपने मन में क्या बोलते हैं। इन तरीकों के अलावा एक और चीज है, एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जो हमारे दिमाग को सीधे सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकती है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है जिम कैरी की कहानी। जब उनके पास कुछ भी नहीं था तब उन्होंने अपने लिए $10 मिलियन का एक चेक लिखा और उस पर भविष्य की तारीख डाल दी। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये उनके लक्ष्य की एक जीती जागती तस्वीर थी और इसी विजन ने उन्हें वहां तक पहुंचाया। और इस कमाल की टेक्निक को रोज की जिंदगी में उतारना बहुत आसान है। एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो भविष्य की सफलता को आज की हकीकत जैसा महसूस करा सकती है। तो चाहे वो खुद से बात करने का तरीका हो या फिर विजुअलाइजेशन, ये सब हमें एक ही जगह लेकर आते हैं, एक शक्तिशाली मानसिकता की सबसे बड़ी पहचान, और वो है कभी हार ना मानने का जज्बा। थॉमस एडिसन ने इसे कितनी खूबसूरती से कहा था, है ना? जब उनसे लाइट बल्ब बनाने में हुई 10,000 नाकामियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। सोचिए क्या नजरिया है। तो बात सीधी सी है, असली जीत इसमें नहीं है कि कोई कभी गिरे ही ना। असली जीत तो हर एक बार गिरने के बाद दोबारा खड़े होने के फैसले में है। तो सोचिए, किसी की भी जिंदगी एक कहानी है जो हर रोज लिखी जा रही है। सवाल बस यह है कि इसका लेखक कौन होगा, क्योंकि आपकी सोच, आपके मानसिकता ही तो वो लेखक है।